नमस्ते दोस्तों। आजकल की हमारी भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी में भगवान का नाम लेने के लिए भी मुश्किल से समय मिल पाता है। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी या सिंधी व अन्य किसी भी धर्म के हों, आप ये काम ज़रूर करें और साथ में अपने बच्चों को भी सिखाइए ताकि हमारी संस्कृति बनी रहे। पूजा का संबंध धर्म, संस्कृति और भगवान से है। कई धर्मों में पूजा की अनेक और लंबी विधियां हैं, जबकि कई धर्मों में बड़े ही सादे और सरल ढंग से पूजा की जाती है। भगवान की पूजा के लिए सुबह-सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वैसे तो दिन में कभी भी सच्चे मन से आराधना की जा सकती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। भक्ति के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इस समय हमारा मन शांत रहता है। नींद से जागने के बाद थकान नहीं रहती है और पूजा अच्छे से हो पाती है। हिंदू मत के अनुसार सभी प्राणियों में जान होती है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म की प्रक्रिया होती है, यानी जीवन मृत्यु का चक्र चलता रहता है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्माएं एक खास क्रम का हिस्सा बनती है और इस क्रम में सबसे ऊपर रहने वाली आत्मा को जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति पाने की कामना ही पूजा की मुख्य वजह है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का मार्ग दिखाया। आप प्रतिदिन कम से कम दिन में 2 बार अपने भगवान की पूजा करें। सबसे अच्छा आप सुबह और शाम के समय अपने प्रिय भगवान का स्मरण करें और यह समय सबसे सर्वोत्तम रहेगा। ऐसा करने से आपका पूरा दिन मंगलमय रहेगा व मन को शांति मिलेगी। अगर आप ऐसा रोज करना अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो यह आपकी आदत बन जाएगी जो जीवन में सकारात्मकता लाएगी व मन को शांति मिलेगी। अगर आपको मेरी यह बात गलत लगी हो, तो आप कृपा करके आगे का वीडियो देखकर अपना बेशकीमती समय बर्बाद ना करें। अगर आपको मेरी यह बात सही लगी हो, तो आप कृपा करके आगे का वीडियो देखकर अपने दैनिक दिनचर्या में ये प्रयोग करके देखें। जब आप ऐसा रोज करना अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो यह आपकी आदत बन जाएगी और जिस दिन आप ये किसी कारणवश नहीं कर पाएंगे, तो आपको बेचैनी महसूस होगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप कुछ भूल रहे हैं या कुछ पीछे छूट गया है और आपका पूरा दिन अमंगलकारी रहेगा। इससे आपको यह ध्यान हो जाएगा कि आपके भगवान का ध्यान करना या पूजा करना कितना प्रभावशाली है। यह आदत आपके अपने साथ-साथ अपने घर के सभी सदस्यों को भी अपनाने के लिए कहें। हो सके तो आप जब भी अपने भगवान की पूजा करें, तो पूरे परिवार के सदस्यों के साथ मिल-जुल कर करें। अगर किसी कारणवश ये करना संभव ना हो, तो आप सप्ताह में 1 बार पूरे परिवार के साथ पूजा अवश्य करें। आप अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं, उन्हें अपने साथ पूजा करना सिखाएं, क्योंकि बच्चे हर चीज़ जल्दी सीख लेते हैं और अगर वे रोज़ पूजा करना, भगवान को याद करना, उनमें आस्था रखना सीख गए, तो उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। आप अपने घर के बच्चों को ये अवश्य बताएं कि अपने भगवान को प्रतिदिन स्मरण करने से क्या आपने पाया है और स्मरण करने से क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे प्रतिदिन पूजा पाठ करने से आपके घर कार्यस्थल में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और पूजा से वातावरण शुद्ध होता है और आध्यात्मिक माहौल बनता है। इससे मन और मस्तिष्क को शांति मिलती है, घर में सुख शांति और बरकत आती है। भगवान की भक्ति करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध होते हैं। घर, कार्यस्थल से नकारात्मक ऊर्जा व बुरी शक्तियाँ बाहर निकल जाती हैं। आप अपने बच्चों को यह ज़रूर सिखाएं कि वे अपने दृष्टिकोण और रोज़मर्रा की छोटी-छोटी चीज़ों के ज़रिए ईश्वर को धन्यवाद करें। आप अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं
कि बच्चे अपने भोजन के लिए आभारी होकर खाने से पहले प्रार्थना में अपने भोजन के लिए भगवान को धन्यवाद देकर और टेबल पर अच्छा व्यवहार करके भगवान की पूजा कर सकते हैं। पूजा के प्रभाव से घर में हो रहे लड़ाई झगड़े तथा कलह क्लेश धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। घर में धन धान्य की बरकत होती है। घर का वातावरण खुशनुमा हो जाता है तथा परस्पर संबंधों में प्रेम बढ़ता है। सबसे बड़ी बात, पूजा के प्रभाव से मानसिक शांति मिलती है तथा बेवजह की चिंताओं से मुक्ति मिलती है। भगवान में विश्वास, ये एक माध्यम है जिसे आप अपने आप विश्वास के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए, लगातार इसे करने से आपका दृढ़ संकल्प बढ़ता है, मन शांत रहता है और खुद पर विश्वास भी बढ़ता है। आप जिस प्रकार अपने रोजमर्रा का काम अपने समय अनुसार विभाजित कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर हो सके तो आप अपने भगवान की पूजा करने का समय तय कर लें और प्रतिदिन उसी समय अपने भगवान की पूजा अर्चना करें, क्योंकि भगवान को भी आपका इंतजार रहता है कि आप कब आओगे और पूजा आराधना करोगे। हम में से ज्यादातर लोग प्रतिदिन सुबह शाम अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने काम में अधिक व्यस्तता के कारण समय नहीं दे पाते हैं। वे लोग अगर दिन में एक बार भी पूजा कर लेंगे तो तनाव मुक्त रह पाएंगे। जिंदगी से निराशा धीरे धीरे चली जाएगी। आपका मन जब कभी दुखी हो तो भगवान का नाम मन में लेते रहें और कितना भी सुखी हो, भगवान का नाम लेना ना भूलें। कई बार ऐसा होता है कि हम खुशी के मौके पर भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, परंतु दुख में उन्हें याद करना नहीं भूलते। अगर आपके पास समय कम रहता है, तो आप एक समय भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से मन में नकारात्मक विचार आना बंद हो जाएंगे। जितना हो सके बच्चों को भी साथ में लेकर पूजा करें। ऐसा करने से बच्चों को भी आपकी तरह भगवान में ध्यान लगा रहेगा। आजकल बड़ों और बच्चों की जिंदगी में बहुत तनाव रहता है और आत्मविश्वास की कमी होती है। कई बार लोग इससे निराश हो जाते हैं। यह सब कम हो सके, इसीलिए हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। इससे हम तनाव मुक्त हो पाएंगे और एक खुशहाल जीवन जी पाएंगे। फिर हमारा मन सभी कामों में लगेगा। जब आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा सोचोगे तो बुरा पाओगे। कम से कम दिन में 2 बार पूजा अवश्य करें। अगर आप ये मात्र 21 दिन तक रोज करते हैं, तो यकीन मानिए ये आदत आपकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाएगी, जो आपके व आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभदायक एवं शुभदायक होगा। ओम नमः शिवाय।